good morning, viewers. You're watching News X, and I'm Kriti Mehta. Now, fire has broken out in a Rajdhani train on a moving Rajdhani Express train 12431 that was traveling from Tiruvananthapuram to Hazrat Nizamuddin in Delhi. In the horrific visuals that we have now accessed, the intensity of the blaze can be seen. Thick smoke and intense flames rapidly engulfed the coach B1. The blaze appears to have spread quickly, filling the coach with heavy smoke and creating alarming scenes between Luni, Richa and Vikramgarh Alot stations in the Kota railway division. Let's go across to Yogendra Mahawar, who's joining us on this. Yogendra, बहुत भयंकर आग है जो लगी है B1 कोच में. आपसे जब सुबह बात हुई आप बता रहे थे कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है जो कारण बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल क्या आग काबू में आ पाई है और आ गई है तो कितना टाइम लगा है फायर फाइटर्स को ऑपरेशन करने में? घंटे का समय जो है वो आग को बुझाने में लगा है और निश्चित तौर पर जो आग है वो काफी भयावह थी और आग लगने के कारण जो है वो स्पष्ट अभी नहीं हुए, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है और शुरुआती जो जांच आई है उसके अंदर संभावना यही है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। ट्रेन जो है वो त्रिवेंद्रम से निजामुद्दीन जा रही थी और विक्रमगढ़ आलोट और लूणी रीठा जो स्टेशन आता है उसके बीच में ये ट्रेन में आग लगी है। ट्रेन तकरीबन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। सभी अधिकारी मौके पर हैं और थोड़ी देर बाद जो ट्रेन को है वो अपने गंतव्य स्थान की तरफ रवाना कर दिया जाएगा एक्स्ट्रा कोच लगाकर। जी बने रहे हमारे साथ योगेंद्र. We'll get some more updates from you. Now, viewers, in the video after the accident, railway staff can be seen actively engaging in controlling and dousing the fire in the affected coaches. Thick smoke and damage from the blaze are visible as efforts continue to bring the situation under control. Train operations on the UP line have now resumed after the incident was managed. योगेंद्र, बहुत जल्दी ही आग को काबू कर दिया गया है. ऑपरेशंस भी अब रिज्यूम हो गए हैं ट्रैक्स पर. कितने ट्रेन्स रुकाई गई थी जब तक ये फायर कंट्रोल में आ रही थी? देखिए, जिस रूट पर यह हादसा हुआ है वहां पर सुबह के टाइम पे मोस्टली 15 से 20 जो ट्रेनें हैं वो हर 10-15 मिनट बाद निकलती है और अप और डाउन लाइन दोनों की बात की जाती है। लेकिन जिस जगह ये हादसा हुआ वो मेन लाइन थी और उसके पीछे तकरीबन 7 ऐसी ट्रेनें थी जो कि सवारियों से भरी ट्रेनें थी जो कि अपने गंतव्य स्थानों पर जानी थी, जिसमें एक राजधानी शामिल है, संपर्क क्रांति शामिल है, इसके अलावा गोल्डन टेम्पल मेल शामिल है, सुपरफास्ट ट्रेन है जो कि रेगुलर इसके पीछे जनरेट हो रही थी। तो कहीं ना कहीं आग लगने के बाद उन ट्रेनों को वहीं पर रोक दिया गया है। रेलवे अधिकारियों से अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई, उनका कहना है कि जब तक इस ट्रेन को, जिस ट्रेन में आग लगी थी उसमें एक्स्ट्रा को 2 कोच लगा दिए गए हैं, जब तक इस ट्रेन को आगे रवाना नहीं किया जाता उसके बाद जो है ओएचई लाइन जो कि इलेक्ट्रिक वायर लाइन है उसको काट दिया गया था, बंद कर दिया गया था, उसको दुरुस्त करने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। और जब तक ऑपरेशन पूरा वाइंड अप नहीं हो जाता तब तक जो इसके पीछे जो ट्रेनें थी उनको निकालना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो वो पीछे जो ट्रेनें जो तकरीबन 3 से 4 घंटे अब लेट हो चुकी है और संभावना ये भी है कि और अधिक वो लेट हो सकती है। लेकिन इन सब में बीच एक राहत की बात ये रही कि जिस कोच में आग लगी थी B1 उसके अंदर 68 यात्री शामिल थे। समय रहते वो सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए। गार्ड की सूझबूझ से यह हादसा टला है। कोच अटेंडेंट जो थे B1 कोच में उनकी सूझबूझ से यह हादसा टला है क्योंकि गार्ड ने अचानक से धुआं उठता देखा और इमरजेंसी ब्रेक जो है गार्ड ने लगा दी, जिसके बाद में ट्रेन वहीं खड़ी हो गई और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सुबह का समय था क्योंकि सुबह 3:45 बजे करीब ये ट्रेन रतलाम पहुंची थी और रतलाम से निकलते ही ये सीधी 6:45 बजे के आसपास जो है ये कोटा पहुंचती है और 12:30 बजे करीब ये नई दिल्ली पहुंचती है, निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर आगे इसके 2 स्टेशन और थे जहां पर ट्रेन को रुकना था, लेकिन कहीं ना कहीं बीच रास्ते में इस तरह का हादसा हो गया। उसके बाद में जो पीछे जो ट्रेनें आ रही हैं वो अब घंटों से देरी से चल रही है। रेलवे अधिकारियों से संपर्क हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक ओएचई लाइन को पूरी तरह से सही नहीं किया जा सकता तब तक किसी भी ट्रेन को आगे नहीं निकाला जा सकता, चाहे वो डाउन लाइन हो चाहे अप लाइन हो। पहले ट्रेन का एक ट्रायल होगा, इंजन का ट्रायल होगा, ट्रैक को देखा जाएगा, ट्रैक में किसी भी तरह की कोई खामी तो नहीं हो गई आग लगने के बाद में। अगर खामी हुई होगी तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, सही किया जाएगा। उसके बाद आगे पीछे जो ट्रेनें आ रही है
उनको धीरे धीरे करके निकाला जाएगा। लेकिन ट्रेन अभी अपने गंतव्य स्थान पर वहीं खड़ी हुई है जहां पर यह हादसा हुआ था, और तकरीबन आधा पौन घंटे बाद उस ट्रेन को कोटा के लिए रवाना किया जाएगा। और उसके बाद ही जो है रेलवे अधिकारियों ने टीमों का गठन कर दिया गया है। हादसे के कारण जो है वो लगातार पता लगाया जा रहा है किस वजह से ये हादसा हुआ था। शॉर्ट सर्किट अभी तक सामने आ रहा है, लेकिन एक इसमें राहत की बात हो रही है, और रेलवे को कहीं ना कहीं इस बारे में भी सोचने की जरूरत है कि जिस तरह से ट्रेनों को अपडेट किया जा रहा है। तो कई यात्रियों से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अगर यही हादसा दूसरी ट्रेन यानी राजधानी में होता, जो मुंबई से चलती है, जो कि जिसमें ऑटोमेटिक की गेट है, वो बंद हो जाते हैं ट्रेन चलने के बाद, निश्चित तौर पर यात्रियों की इसमें जान जा सकती थी। क्योंकि जब ट्रेन स्टेशन से छूटती है तो ऑटोमेटिक गेट राजधानी के लॉक हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी पैसेंजर बाहर नहीं निकल सकता। निश्चित तौर पर अगर वो ट्रेन होती, यात्रियों ने अपने आप को खुशकिस्मत भी माना है कि अगर वो ट्रेन होती तो हमारी जान नहीं बच सकती थी, क्योंकि ऑटोमेटिक गेट जब लॉक हो जाते तो उसके बाद यात्री बाहर नहीं निकल सकते। जी निश्चित तौर पर हादसा काफी बड़ा है, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित है। जी योगेंद्र, अब बने रहे हमारे साथ एक बार फिर। व्यूअर्स, वंस अगेन द फायर broke out in the B1 coach and SLR coach of Thiruvananthapuram Hazrat Nizamuddin Express train number 12431 around 5:15 a.m. West Central Railway Headquarters CPRO Harshit Srivastav confirmed that. He said that on receiving the information, railway authorities immediately alerted the district administration and ensured all passengers were safely deboarded with no injuries reported. The affected coaches were detached and isolated, while fire brigade teams with local administration support were called in to douse the flames. The train is currently stationary, will resume its journey once a diesel engine arrives. Arrangements have been made to provide food and adjust passengers affected in other coaches, with additional accommodation being planned from Kota. Let's listen into that statement. मॉर्निंग में लगभग 5:15 बजे के करीब यह सूचना प्राप्त हुई कि कोटा मंडल में कोटा नागदा के मध्य गाड़ी संख्या 12431 त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच एवं SLR कोच में आग लगी है। यह आखिरी के 2 कोच थे। रेलवे घटना की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन एक्टिविटी में आ गया। त्वरित कार्यवाही करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया गया। यात्रियों को तुरंत डिबोर्ड कराया गया, और इस घटना जैसे कि यात्रियों को तुरंत डिबोर्ड कराया गया तो कोई भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। इसके पश्चात जो अफेक्टेड कोच थे उन दोनों को सेपरेट करके अलग कर दिया गया और लोकल प्रशासन की मदद से फायर ब्रिगेड बुलाई गई, जिसके बाद उस फायर को बुझा दिया गया। अभी की स्थिति में जो ट्रेन है वो वहीं पर खड़ी है, और जैसे ही डीजल इंजन आएगा तो वह ट्रेन प्रस्थान कर दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो अफेक्टेड यात्री हैं उनको वहाँ पे खान पान की व्यवस्था की गई है, और अभी उन्हें किसी और कोच में एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद कोटा में एक नए कोच की प्लानिंग कर ली गई है, जो कि कोच लगाकर जो अफेक्टेड यात्री हैं उनको उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कोई हेल्पलाइन नहीं? हाँ, कुछ जो यात्री हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, वह रेलवे के हेल्पलाइन नंबर्स पर बात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 139 पर भी इस घटना की जानकारी ली जा सकती है। कुछ प्राइमा फेसी कारण अभी प्राइमा फेसी कारण नहीं पता चला है, लेकिन इसकी तुरंत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शीघ्र ही इसकी जांच शुरू हो करके इसके जांच मॉर्निंग में लगभग। योगेंद्र, एक बहुत बड़ा बचाव हुआ है